कौमी असम्बली का आखिरी रोज निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत तेज। 24 घंटे में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म असम्बली तहलील की एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के अलविदाई खिताब से खिताब करेंगे और अरकान असम्बली को अलविदाई डिनर के दावतनामे भी अरसाल हैं। अरकान का ग्रुप फोटो सेशन शाम 5:30 बजे होगा। अलविदाई डिनर की तकरीब रात 7:30 बजे शुरू होगी। राजा रियाज की मसरूफियात के बायस वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात मुलतवी। दोनों आज सर जोड़ कर बैठेंगे। निगरान वज़ीर आज़म बनने की बहुत सी ख्वाहिश है लोगों के दिलों में। बहुत से लोगों की रानें टपक रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म डार्क हॉर्स भी हो सकता है, ऐसा नाम आ सकता है जिस पर गौर भी नहीं किया जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आगाह कर दिया। कहा, निगरान दौर की मुद्दत लंबी होने के इम्कानात ज़्यादा है। मुख्तलिफ वजूहात से इलेक्शन में कुछ ताख़ीर हो सकती है। इलेक्शन जनवरी 2024 तक ज़रूर हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, चंद माह में बेपनाह काविशें की गई हैं। मुल्क मुश्किल तारीन हालात से निकल आया है। वसाइल की बंदर बांट की बजाय मुनसिफाना तकसीम के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जल्द वक्त आएगा, कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़े होंगे। किसानों की तकरीब से खिताब करते हुए बोले कि लोगों के लिए अनाज पैदा करना बहुत बड़ी खिदमत है। खुशहाली का इनकलाब सिर्फ ज़राअत से ही आएगा। इस वक्त सस्ती बिजली की ज़रूरत है। अब वाहिद रास्ता सोलर से बिजली पैदा करना है। वज़ीर आज़म का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। शोहदा के अहले खाना और गाजियों के एहसास में तकरीब से खिताब में कहा कि शोहदा और गाजियों ने मुल्क की दिफा के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। शोहदा के खानदान और गाजियों से मुलाकात पर फख्र है। कुर्बानियों का सिलसिला क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जारी रहेगा और जारी है। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। सिंध में निगरान सेटअप क्या होगा? वज़ीर आला सिंध की निगरान वज़ीर आला के नामों पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पेश किए। मुराद अली शाह को अपोजिशन लीडर से मुशावरत के लिए PP क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। बलूचिस्तान असम्बली का अलविदाई इजलास। अरकान असम्बली 5 साल कारकर्दगी समेत दीगर मसाइल पर इज़हार ख्याल करेंगे। जियाले हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरती। बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आलमी मयार के मुताबिक मुफ्त इलाज की सहूलत देना हर सूबे का फलसफा होना चाहिए। डॉक्टर अदीब रिजवी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी कोरिया की मदद से सक्खर में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के हॉस्पिटल का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा, बच्चों की शरह इमवात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। N ने 45 करम की नशिस्त से DC भी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद हुआ। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपील को नंबर अलॉट कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपील दायर कर दी गई है। अदालत से ट्रायल कोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की मरकजी अपील पर फैसला आने तक सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। सानेहा हज़ारा एक्सप्रेस में जहाँ भाग 28 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। 2 लाशों की शनाख्त ना हो सकी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 20 अफराद नवाबशाह के PMC हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और 4 जख्मी ICU, 9 आर्थोपैडिक वार्ड और 7 जख्मी सर्जिकल यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। अप एंड डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया है, लेकिन ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों की ताख़ीर जारी है। और झूठ का पर्दाफाश, सच सामने आ गया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद हुआ। सिविल जज की बीवी सोमिया का बच्ची को सही सलामत वालिदैन को सौंपने का दावा झूठा निकला और
23 जुलाई को जख्मी बच्ची की वालिदैन की सपुर्दगी की वीडियो सामने आ गई है और फुटेजेस के मुताबिक रिजवाना को तशद्दुद करके वालिदैन के हवाले किया गया है। लंगड़ा कर चलती बच्ची को वालिदा ने सहारा दिया। जिस गाड़ी में रिजवाना को लाया गया वो गाड़ी बस अड्डे पर रुकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्र नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।